नमस्कार दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति में खास तौर पे भोपाल रीजन में इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं जिनको आपको भर देना चाहिए। इसमें पीजीटी टीचर्स की भी वैकेंसीज़ हैं और इसमें आपके टीजीटी की भी हैं। अब इसमें जो म्यूज़िक टीचर भी हैं, आर्ट्स टीचर भी की भी डिमांड हुई है और साथ में फिज़िकल एजुकेशन टीचर जो होते हैं हमारे उनकी डिमांड हुई है और कुछ हमारे पास एफएससीए, एफसीएसए यानी कि फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जिनका बहुत सारा काम होता है, जो आईटी की शिक्षा देते हैं, 6वीं से 10वीं तक के बच्चों को देते हैं। इसके लिए क्या-क्या आपकी अर्हताएँ होंगी, एलिजिबिलिटी होंगी, उन पर भी बात की जाएगी, है ना? इसमें क्या माँगा गया, उस पे बात की जाएगी। अच्छा, ये भी ध्यान रखिए कि अच्छा चलिए बाकी बातें फिर धीरे-धीरे अपन करेंगे। तो पीजीटी, टीजीटी की वैकेंसी दोस्तों तो बिल्कुल बनी रही है सीट के साथ, नवोदय विद्यालय की है, ठीक है? पहले तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान से देखनी है कि ये जो आपकी पूरी वैकेंसी है, मैं आपको समझाता जाऊँगा, बिल्कुल नियम से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना? अच्छा लास्ट डेट अच्छा इसको भरने का तरीका मैं बता दूँ। देखिए ऑनलाइन ही एप्लीकेशन भरना है, लेकिन कैसे भरना है मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, एक आपके पास फॉर्म आएगा यहाँ पर, मैं दिखाऊँगा वो फॉर्म कैसा है। आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, आपको उसको भर देना है। भरने के बाद, है ना? भरने के बाद आपको उसको स्कैन करके ईमेल भेजना है। समझ गए ना? डाउनलोड करिए, उसको भरिए, उसको साइन करिए। साइन करने के बाद आप उसमें जो-जो क्वालिफ़िकेशन अपने लिख रहे हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपकी फ़ोटोकॉपी उस पे लगी। अच्छा फ़ोटोकॉपी आपकी साइन की होनी चाहिए। जब आप फ़ोटोकॉपी पर साइन कर देते हैं तो उसे सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी पर सेल्फ अटेस्टेड करके, है ना, उनको स्कैन करके इसके साथ अटैच करना है। बात समझ में आ गई, है ना? वो अटैच करना है पड़ेगा आपको और आपको ईमेल करना है। ध्यान सुनिए, आपको अपना पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन इसे कैसे कह रहे हैं, ईमेल के थ्रू, बहुत ध्यान सुनिएगा, ईमेल के थ्रू आपको भेजना है इसको। ठीक है? भोपाल ये नहीं कि आप भोपाल के रीजनल स्कूल चले जाओ, वहाँ जा करके आप उसको दे करके आ जाओ। हार्ड कॉपी में नहीं लेंगे, ना ही व्हाट्सएप पे लेंगे कि आप सोचो कि सॉफ्ट कॉपी ले लेंगे, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। आपको पहले इस पूरे जैसे अपन डाउनलोड करते हैं ना कोई चीज़, डाउनलोड कर ली, अब अपन ने नाम भर दिया, पता भर दिया अपना और अपन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक ही पोस्ट के लिए अपन अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी पोस्ट के लिए अपन अप्लाई कर रहे हैं और उसमें बता दिया अपन ने कि अपन ने 10th किया इतना किया, 12th कितना किया, अपनी बीएड वीएड जो भी जितनी भी सारी जानकारी, तो उनकी अपने पास मार्कशीट तो होगी होगी, है ना? तो उनको भी सेल्फ अटेस्टेड यानी उनकी फोटोकॉपी पहले सेल्फ अटेस्टेड करके, है ना, वो आपको इसमें स्कैन करके भेजनी है। क्लियर हो गई होगी बात? ठीक है, चलिए बाकी बातें तो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। मेरा मुद्दा आपको इसके बारे में समझाने का है, क्या करना। अच्छा याद रखिए 31 मई लास्ट डेट है ना? तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना, तब ये 30 मई है, कल 31 मई हो जाएगी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आपको ये काम कर देना है, ईमेल ही तो करना है, कहीं जाना तो है नहीं। ठीक है, चलिए। तो भैया पीजीटी टीजीटी और आप देख रहे हैं, अच्छा इसमें नर्सिंग स्टाफ की भी मांगी गई है ना, नर्सिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है। तो जो नर्सिंग जिन्होंने की है बीएससी नर्सिंग, उनके लिए भी भैया बम्पर वैकेंसी यहाँ पर आ रही है। तो ये देखिए जरा, पीजीटी टीजीटी मिसलेनियस कैटेगरी में वही नर्सिंग स्टाफ आ जाएगा और ये आपका ये एफसीएसए है ना, फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये भैया आईटी की तैयारी करवाते हैं कुल मिलाकर के। कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश में खुली है वैकेंसी, नवोदय के छत्तीसगढ़ में खुली है और उड़ीसा में, 3 राज्यों में ये वैकेंसी खुली हुई है। ईमेल के माध्यम से ही आपको पूरा काम करना है, ध्यान रखिए, और 31 मई को या 31 मई से पहले पहले भेज देना है आपको। समझ गए आप मेरी बात? इतने तो आप ध्यान रखिएगा, कल ही 31 मई है, तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। अच्छा आप इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए, www.navodaya.gov.in/nvs/ro/home/index.html। भैया इसी वेबसाइट से सारा काम होना है, इसी पर जाइए, है ना, इसी पर जाइए, जो भी चाहिए आपको, है ना, जो भी चाहिए, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आपको, लेकिन आपको जो भी जानना है समझना सब कुछ इसमें होगा। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, सर यहाँ से हम सारी चीज़ें भेज देंगे, हमारा सिलेक्शन कैसा होगा? आपका सिलेक्शन मैं बता दूँ पूरी तरीके से आपका पर्सनल इंटरेक्शन होने वाला है इनके साथ। अब पर्सनल इंटरेक्शन मतलब एक तरह से समझिए इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू आपका ऑनलाइन होगा, यानी कि आपको वहाँ नहीं जाना है, तो इसीलिए इसी को कहते हैं वर्चुअल मोड, है ना? वर्चुअल मोड यानी आपको वहाँ जा कर के नहीं देना, आप अपने घर पर ही रहेंगे, है ना? आप अपने घर पर ही होंगे, ठीक है? घर पर रह कर के आप बिल्कुल लॉगिन करेंगे, ये जो भी भेजेंगे आपको, है ना? तो ईमेल अपना भैया सारा काम ईमेल से है, आप देख रहे हो, तो इसलिए अपना ईमेल एक्टिव रखो, किसी और का ईमेल मत इस्तेमाल करो जब तक आप वैकेंसी में हो यहाँ पर, ठीक है? इसका ध्यान रखेंगे आप। और कोई भी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी ये नहीं लेंगे कि आप सोचो कि वहाँ इनके ऑफिस चले जाओ और जाकर के दिया, ऐसा काम नहीं करना आपको, ठीक है ना? ईमेल पे ही आपके जो भी भेजेंगे ये, उसी में से आपको इनके ऑनलाइन इंटरेक्शन होना है, उससे ही आपका इंटरव्यू वगैरह जो भी होगा वहाँ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। भाई पे स्केल किसी को देखना तो देख लीजिए, पीजीटी टीचर की इतनी है और
है ना, टीजीटी की इतनी 34,000, मिसलेनियस टीचर की 34,000, एफसीएसए की 34,000, वही तनख्वाह में कोई कमी नहीं है। मैक्सिमम एज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो लोग भी इन तीन के लिए ध्यान सुनिएगा, पीजीटी, टीजीटी और मिसलेनियस कैटेगरी के जितने भी टीचर होंगे। मिसलेनियस में कौन आ रहा है बेटा? मिसलेनियस में आ रहा है म्यूजिक का टीचर हो गए, आर्ट्स के टीचर हो गए आपके, और आपके फिजिकल एजुकेशन यानी स्पोर्ट्स टीचर हो गए, इन्हीं को मिसलेनियस कह रहे थे। इनके लिए भी तो पीजीटी, टीजीटी ये सब मतलब लगी जाता है ना, ये सब भी उसी में कैटेगरी में आता है। और बाकी आपका ये जो एफसीएस दिख रहा है, ये आईटी के लिए कंप्यूटर टीच करने वाला है, ठीक है ना, ये आप समझिए। तो अब देखिए, इन तो ऊपर के जो तीन है, पीजीटी, टीजीटी, मिसलेनियस, इनके लिए 50 साल की मैक्सिमम एज रखी गई है, ठीक है ना, इनके लिए 50 साल की मैक्सिमम एज रखी गई है। और 50 साल ही रखी गई है आपके एफसीएसए के लिए भी, है ना, उसके लिए 50 साल ही रखी गई है। अच्छा, तो फिर किसके लिए 62 साल रखी है? जो लोग पहले से ही नवोदय विद्यालय में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, टीचर हैं वहां पर, अगर वो इस फॉर्म को भर रहे हैं तो उनके लिए 62 साल है। बाकी सबके लिए भैया 50 साल है। ये 100 बात की एक बात होगी, ठीक है ना। तो देखिए प्रोसीजर क्या है फॉर्म भरने का, मैं आपको बता दूं। देखो, सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहाँ है मैं बता रहा हूँ आपको। उसको फिल करना है, उसको साइन करना है, अपने अटैच करना है आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। जो कि अच्छा, ये डॉक्यूमेंट में आपके क्वालिफिकेशन होगा इसमें, और आपका एक्सपीरियंस होगा। क्वालिफिकेशन आप 10th 12th आपका बीएड जो भी आपने कहीं भी है, एक्सपीरियंस हो गया, क्वालिफिकेशन, कोई मेडल मिला है, कोई सर्टिफिकेट है, सब आपको मेंशन करना है वहाँ पर, ठीक है ना। और ये आपको ईमेल कर देना है कंसर्न सब्जेक्ट वाले को। कैसे, अब मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से। मान लीजिए कि कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, बाकी मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा यहाँ पर। अगर मान लीजिए आपने पीजीटी हिंदी बनना है, आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं पीजीटी में, तो आपको जिस प्रिंसिपल से कांटेक्ट करना है, देखो आपके प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर कौन है? श्री एच के जैन साहब हो गए, ठीक है। और ये कहाँ के हैं? ये पन्ना एमपी के हैं। तो अगर आपको हिंदी बनना है तो पन्ना में ही वो जगह खाली है। तो अगर पन्ना में वो जगह खाली, तो आपका एप्लीकेशन भी पन्ना जाना चाहिए। तो मतलब ये कि इन्हीं प्रिंसिपल साहब को आपका एप्लीकेशन मिलना चाहिए, आपका इंटरव्यू भी यही प्रिंसिपल साहब लेंगे। तो ये कैसे होगा भैया? तो इनके लिए इनके मेल पर पहुंचना पड़ेगा। तो इसीलिए इनका मेल यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए, JNV पन्ना PGT hindi@gmail.com। क्या आप इसे पढ़ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, है ना? समझ गया ना? ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, JNV, फिर आपका आ गया पन्ना, फिर आ गया PGT, और फिर क्योंकि हिंदी का है तो हिंदी, और @gmail.com। इस मेल पर आपको अपना फॉर्म भर के भेज देना, अगर आप हिंदी के बनना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश के बनना चाहते हैं तो भैया, तो आपके जो प्रिंसिपल साहब हैं श्रीमती CG महापात्रा हैं, ये सिवनी में ये वैकेंसी है, सिवनी में ही ये है यहाँ पर, है ना। वैकेंसी यहाँ लिखी है, देखिए जरा, पीजीटी हिंदी की 25 है, पीजीटी इंग्लिश की 40 पोस्ट खाली है, ऐसे ही पीजीटी मैथ्स की 30 है। अब ऐसे ही फिर आप नीचे पढ़ेंगे तो टीजीटी की मिल जाएगी, देखिए टीजीटी हिंदी। टीजीटी हिंदी के लिए आपको मिलना है भैया, अगर कोई टीजीटी सुभाष महोबिया से, ये रायपुर छत्तीसगढ़ में खाली है भैया, 55 सीटें टोटल। तो देखिए JNV, है ना, आर JNVR मतलब हो गया यहाँ पर रायपुर, है ना, आर मतलब रायपुर, TGT हिंदी, और ये क्या लिख दिया इन्होंने, CR@gmail.com। समझ गए आप मेरी बात, है ना। अब और क्या बता दूं मैं आपको, और क्या बता दूं, बस हो गया ना, इतना ही तो काम है, बस खत्म हो गई बात, है ना। अच्छा, अब ये देखिए, पीजीटी बायोलॉजी भी खाली है, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, मैथ्स भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, आईटी, इन्हीं को मिसलेनियस कहा हुआ है ना, इन्हीं को मिला करके पूरा मिसलेनियस कहा हुआ है। बात समझ में आ रही है? अब जैसे म्यूजिक टीचर के लिए आप देखोगे, आपको श्रीमती SP दुबे से मिलना पड़ेगा। ये आगर मालवा मध्य प्रदेश में है। 11 पोस्ट है टोटल म्यूजिक टीचर की यहाँ पर, है ना। आर्ट टीचर की आप देखेंगे टोटल 15 पोस्ट है, और वो भी कहाँ है? ये सोनपुर उड़ीसा में खाली है भैया। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है JNV आगर, आगर मालवा का ना, म्यूजिक @ हो गया, और ये JNV sonpur.rect@gmail. तो अपने अपने पर्टिकुलर मेल को आपको यहाँ पे से चुन लेना है। तो भैया ये जो PDF है मैं पूरी दे रहा हूँ, आप चिंता मत करिए, आप इसमें से आराम से निकाल लिए कि भाई आपको ज्योग्राफी का अगर भरना है तो आप श्री जितेंद्र कुमार मिश्रा जी से मिलेंगे, रायसेन MP में, है ना। 30 पोस्ट है टोटल, और तब आपके पास यहाँ पर मेल आपको दिख रहा होगा, ये रहा, PGTGEO और G जियोग्राफी 2023 @gmail.com, इसमें भेज देना, आपको बात खत्म हो गई, समझ गए ना। तो इस तरह से आपको काम करना है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब ऐसे ही लाइब्रेरियन की भी पोस्ट खाली, ध्यान रखिए, तो जिन्होंने लाइब्रेरी से की है तो भैया बता दूं मैं साफ साफ, है ना। और ये आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है आपके, मेल फीमेल दोनों के लिए खाली है इसमें, आर्ट टीचर के लिए खाली है, तो इनको नरसिम्हा राव और गोपाल जी से मिलना है, मेल को और फीमेल को अलग अलग। और ये उड़ीसा और कुछ CG में खाली है, 26 मेल के लिए, 10 यहाँ के लिए, अलग अलग राज्यों में है ये दोनों पोस्ट, और ये पर्टिकुलर इनके मेल हैं, ठीक है। ऐसी लाइब्रेरियन हो गया, और ये सबसे नीचे लिखा हुआ है आपके IT वाले हो गए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये जो FCSA वाले IT वाले हैं, इनको ज्योति सिंह से मिलना, और ये भोपाल में ही वैकेंसी है, जहाँ से मैं खुद,
113 वैकेंसी टोटल, तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, ये मेल है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भर दीजिए, बात ही खत्म होगी। डिंडोरी से आप देख रहे हैं, लाइब्रेरियन की पोस्ट खाली है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आपका इंटरव्यू होना कब है? तो 14 जून की डेट दी हुई है, ये देखिए जरा यहाँ पे। जो आपका पर्सनल इंटरेक्शन है वो 14 जून 2023 को होना है। तो घर में तैयार रहिएगा, ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से तैयार रहिएगा। खैर, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। और अपना ईमेल चेक करते रहिएगा, उसी में ये भेजेंगे आपको लिंक वगैरह की, किससे आपको ऑनलाइन आना है और क्या करना है। ठीक है भैया, ये रहा फॉर्म, देख लो ध्यान से। अब जो पीजीटी भरना चाहता है, टीजीटी भरना चाहता है, जितने मैंने बताए थे, या एफसीएसए को छोड़ करके, अदर देन एफसीएसए, उसको बस छोड़ दीजिए। इसके अलावा अगर कोई भरना चाहता है इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, या जो भी पोस्ट खाली थी हमारे पास, हिंदी, इंग्लिश, है ना, और जो भी थी, जितनी भी थी, अगर आप ये भर रहे हो तो आपके लिए फॉर्म है। आपको यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखना और एक ही पोस्ट के लिए ही भरना है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पे अपना फोटो चिपका दीजिए, है ना, अफिक्स कर दीजिए लेटेस्ट फोटो का अपना अपना। यहाँ पर भैया एप्लीकेशन किस पोस्ट के लिए, नाम लिखिए, पता लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिख दिए, पिता का नाम या पति का नाम, अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर छापना है आपको, है ना, फ़ोन नंबर। और ये देखिए सबके लिए एक फॉर्म बता रहा हूँ, बाकी सबको आप समझ, अपनी कैटेगरी आपको चुन देनी है। है ना, अगर आपका भाई कोई स्पाउस है वहाँ पर तो उसकी फुल डिटेल दीजिए, नेम ऑफ स्पाउस अगर है तो, वही सब है ना। क्वालिफिकेशन भी 10th की मार्कशीट का, ये सब अपने नंबर और परसेंटेज आपने बहुत बार भरे हुए हैं, बीएड थ्योरी, सीटीईटी अगर कुछ निकला है तो, कंडक्टेड बाय ये वो दुनियादारी, ये सब। ठीक है, प्लीज़। अब लिखा है काइंडली इनक्लोज प्रूफ, आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा, तो मतलब इनकी फोटोकॉपी भी लगेगी फिर आपके, है ना, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन, भाई ओनली फॉर टीजीटीज। अब ये टीजीटी के लिए तो सिर्फ टीजीटी को भरना है, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं ना, तो उसके बारे में यहाँ पर उनको जानकारी देनी पड़ेगी। अच्छा, अब आपके जो अचीवमेंट है, जैसे क्या क्या भाई, जैसे मान लीजिए आपने नेशनल, रिप्रेजेंटिंग नेशनल लेवल पर अगर कोई गेम्स या स्पोर्ट्स किया है तो उसकी कॉपी अटैच करिए। आपने रिप्रेजेंट किया है स्पोर्ट्स गेम में अगर नेशनल यूनिवर्सिटी लेवल पर, तो भी उसकी यहाँ पर वो करिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्पोर्ट्स गेम है तो यहाँ पे एक्सेप्ट लगा दीजिए भैया। कोई एनसीसी, एनएसएस कुछ है आपके पास, आर्ट्स म्यूजिक में कुछ भी आपने बड़ा हासिल किया, कुछ भी नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, ठीक है ना, और टीचिंग एक्सपीरियंस आपका जो भी है वो सब, तो देखिए सबकी अटैच करनी है कॉपी। ठीक है ना, कॉपी मतलब फोटो कॉपी, तो वो आपकी साइंड होनी चाहिए, वेल साइंड। और आपका अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख देना है, कौन से स्कूल में थे, है ना, वेदर गवर्नमेंट था नहीं था, क्या था दुनियादारी सब, कितने समय पूरा सेशन कंप्लीट किया नहीं किया। ठीक है, और ये पूरा बात खत्म करके हो गया काम। ये आपके ऑफिस के यूज़ के लिए, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। सिग्नेचर आपका यहाँ पर करके मामला खत्म, और यहाँ पर डेट डाल देना, प्लेस डाल देना। ठीक है, अब देखिए ऊपर तो था वो जो मिसल, उसके लिए था। अब देखिए अगर आप आर्ट टीचर हैं, म्यूजिक टीचर हैं और लाइब्रेरियन हैं, या फिजिकल एजुकेशन, फिर से बोल रहा हूँ, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, लाइब्रेरियन और फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए ये वाला फॉर्म है, ऊपर वाला नहीं है। तो उनको यहाँ पर अपना अपना भर देना है। ठीक है, वही पूरा देखो शुरू से वहीं तक है, पूरा यहाँ तक तो आपको पूरा क्लियर है। ठीक है, ये अब आपका आता सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ है तो भैया आपको अपनी अपनी यहाँ पर सारी कॉपी अटैच कर देनी है। वही देखिए, वही पूरा फॉर्म वैसे का वैसे ही, कुछ नया नहीं है, खत्म हो गया काम। ठीक है, फिर आ जाइए यहाँ पर। ये भैया एफ सी एस ए के लिए है, वही जो मैंने बताया था, जिसकी भोपाल में पूरा वो खुला हुआ है, तो उसके लिए भी सेम फॉर्म है, कुछ नया नहीं है। ठीक है ना, अब आ जाइए यहाँ पर स्कीम ऑफ एंगेजमेंट कैसे क्या, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात हो रही है कि अगर जो भी पीजीटी है, पीजीटी का मतलब क्या होता है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, बीएड होना चाहिए उसके पास, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा लेने की, बस कितनी बात हो गई, खत्म काम। ठीक, अब यहाँ जाइए, अगर आप मान लीजिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, 50% आपके पास 50% आपके पास होना चाहिए। अब आपने चाहे बी बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस तो चल जाएगा। मान लो बी बीटेक नहीं है, बी बीटेक अगर आपके किसी और से, कंप्यूटर साइंस से नहीं है, तो आपने फिर पीजीडीसीए किया हो तो भी आपका काम चल जाएगा। मतलब अगर कोई बच्चा बीई बीटेक किया हो और साथ में पीजीडीसीए है, जबकि ज़्यादातर आजकल के यूथ के पास है भैया, मध्य प्रदेश में तो यही हालात है। हर बच्चे के पास आप देखोगे कुछ नहीं है बेटा तो क्या करें, सर डीसीए पीजीडीसीए करे ले रहे हैं, है ना। पटवारी का फॉर्म तो साला सभी भर देते हैं, कुछ मतलब ही नहीं होता है। पढ़े नहीं पढ़े उनको लगता है कि तुक्का मार के आएंगे, वही फॉर्म तो भरना है, हो जाता है। ऐसे काम नहीं होता है। आप ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, आप हर बार अपने माता पिता की ये बातें सुनते सुनते कि भैया फॉर्म भरा नहीं भरा, बस इस बात का जवाब देने के लिए, सिर्फ उनको ये बताने के लिए हमने फॉर्म भरा, फॉर्म भर देते हैं, उसकी तैयारी ईमानदारी से करते नहीं। जबकि आप चाहें तो सच में ईमानदारी से कर देते, ये आपको अंदर से आवाज़ आती होगी जब आप व्यापम का फॉर्म, जब आप पेपर देने जाते होंगे और आप देखते होंगे कि ये सवाल सच में इतने ईजी थे कि मैं इसको कर सकता था। लेकिन आप एक्सक्यूजेज देना चाहते हैं लाइफ में, है ना, आप चाहते हो बहाना मिल जाए भैया हमको कि नहीं हुआ, तो बस फिर आप वही दूसरों को कहानी सुनाते रहो। अब पटवारी की वैकेंसी कब आई कुछ पता नहीं, ऐसी लापरवाही मत करें। कुछ करना है तो उसको छोटा ना समझें कभी न, मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में कुछ भी सही नहीं है कि भाई कभी भी वैकेंसी आ रही है, कभी भी वैकेंसी नहीं आ रही। अब मालूम चला कि सिपाही की वैकेंसी रुकी रुके तो 2016 में आखिरी एसआई की भर्ती जो हुई थी, फिर वो खिंचती गई तो फिर खिंचती ही रही। पटवारी की भी भैया फिर हुई तो 2-3 सालों में हुई है।
है ना। तो ये मैं ज़रूर समझता हूँ, लेकिन आप ये भी तो देखिए, क्या ये सबके साथ नहीं है? ये सबके साथ है ना। जब सबके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर रो क्यों रहे हो? आखिर किसी ना किसी बच्चे ने पटवारी की जॉब ले ली, उसने तो अपना जो बीता था इतना समय खराब किया, उसने बना लिया उस चीज़ को। आप बैठे रह गए, अब आप और बैठे रहेंगे, अब आप बैठे रहिए अगले आस के लिए। क्यों ऐसा हुआ आपके साथ? क्योंकि आपने इस एग्जाम को सीरियस नहीं लिया। उस बच्चे ने सीरियस लिया होगा तो डेली डेली कंप्यूटर पढ़ता रहा होगा, कुछ ना कुछ करता रहा होगा, शॉर्टकट्स रटता रहा होगा, उसका रिवीजन करता रहा होगा। आपने सब नहीं किया, आपने उसे हल्के में लिया, आपने सिर्फ माता पिता को बताने के लिए फॉर्म भर लिया, सिर्फ बताने के लिए। अब मैं क्या बताऊं आपको दोस्तों, ये खैर हर घर की कहानी है, समझ सकता हूँ। चलिए, अब इसके अलावा क्या है भैया, मान लीजिए कि एमएससी आपने कंप्यूटर साइंस आईटी एमसीए की होगी, बीएससी कंप्यूटर साइंस बीसीए पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किया तो भर सकते हो, डिप्लोमा किया कंप्यूटर से तो भर सकते हो, बी लेवल डी सर्टिफिकेट है तो भर सकते हो। ये उनको पता होगा जिनके पास है। अभी अगर तत्काल रूप से जिसके पास नहीं है तो उसके किसी काम का नहीं, तो जो जिसके पास है वो देखे इसे, ठीक है। बिल्कुल इसे मत पड़ेगी सर इसको समझा क्यों रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है जिसके पास है ना उसे पता है। आपके पास नहीं है ना, मतलब आपको नहीं पता है, और समय बीत चुका है तो आपके पास आ भी नहीं सकता था। और वैसे भी 1 महीने पहले फॉर्म खुलते हैं, 1 महीने में आप कोई सर्टिफिकेट ले नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये कि जो जागरूक होंगे ना उन्हीं के काम की है ये वीडियो। किसके काम की है? जिसको जागरूक है, जिसको यही बनना था, टीचर ही बनना था, उसने उस हिसाब से तैयारी की होगी, एक्सपीरियंस गेन किया होगा, उसने हल्के में थोड़ी ना लिया होगा कि मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। आप प्राइवेट जॉब पता क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि आपको लगता है मैं 10,000 20,000 ले लूँ। एक इंसान क्यों ज्वाइन करता है? क्योंकि उसे ये लगता है कि ये एक्सपीरियंस मैं किसी बड़े जॉब में लगा दूंगा। ये है वो जॉब जहाँ पे आपको इसे लगाना था। लेकिन आपने तो भैया 10,000 8,000 गिने, आपने एक्सपीरियंस थोड़ी ना गिने। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं इस पे जाऊंगा तो बहुत सारी बातें बोलनी पड़ेंगी मुझे। टीजीटी की बात करें बेटा, 4 साल का अगर आपने कोई भी रीजनल कॉलेज से वो किया तो भी चल जाएगा। 50% अगर आपने पीजी किया हुआ तो भी चल जाएगा। बैचलर ऑनर्स डिग्री आपके 50% से तो भी आप भर सकते हो उसे। समझ गए ना। तो ये बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर बीएड। अब ये देखिए, पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी है पूरी, ठीक है ना, कि टीजीटी के लिए भैया हिंदी एज सब्जेक्ट रहे नहीं चाहिए, टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज सब्जेक्ट होना ही चाहिए। पूरे मतलब 3 साल में पूरा पढ़ाओ, 3 साल में पूरा पढ़ाओ। अगर मतलब जैसे मान लो किसी ने बीएड किया है तो उसने हिंदी पूरे पढ़ाओ, टीजीटी पूरी पढ़ाओ। नहीं समझ रहे मेरी बात? समझ गए हो क्या ना। मैथ्स उसने मैथ्स ही मैथ्स पढ़ी हो, ऐसे वाली बात होती है। या फिर कॉम्बिनेशन से भी काम चल जाता है। जैसे देखो, मान लो अगर किसी ने टीजीटी सोशल स्टडी का बनना है तो ये कहते हैं आपने कोई भी कॉम्बिनेशन पढ़ो, चाहे हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी पढ़ी हो, है ना, या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, या फिर ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, है ना, के साथ कुछ और पढ़ा हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी साथ में पढ़ी हो, कुछ भी, मतलब ये बातें तो खैर। आर्ट्स टीचर के लिए भैया डिग्री फाइन आर्ट्स में होनी चाहिए थी, बनी बात है, और आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन को भैया बीपीएड होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। म्यूजिक टीचर को भी भैया म्यूजिक में आपकी डिग्री होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। लाइब्रेरी में लाइब्रेरी की डिग्री होनी चाहिए, वर्किंग आपका नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश आपका पढ़ाना चाहिए। अच्छा, इधर वाले डब्बे पे ध्यान मत देना, है ना, ये वाले जो डब्बे लिखे ना यहाँ पर, ये वाले, इन पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि डिजायरेबल मतलब होता है ऐच्छिक। ऐच्छिक ऐच्छिक मतलब क्या होता है? अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको जाने दीजिए। अपर एज लिमिट मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आपको देखिए जरा आपका वेटेज कैसे होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे ये आपका क्यों इतना क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ये सब क्यों मांग रहे हैं, उसके नंबर है ना। अब आपको समझ में आएगा कि इससे नंबर क्या है। मान लीजिए कि आपने जितने एजेंशियल क्वालिफिकेशंस की डिग्री, मतलब जितने एजेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी उतना आपने पूरा दे दिया, तो आपको मालूम है एजेंशियल क्वालिफिकेशन कितना मार्क कैरी करता है? 40 मार्क का है। बीएड अगर आपने किया हुआ तो 10 मार्क आपको उसको मिलेंगे। अगर बीएड से ऊपर आपने कोई भी चीज़ हासिल की है, जैसे पीएचडी एमफिल या एमएड कुछ करके रखा है, तो 10 मार्क उसके मिलेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो भैया 15 मार्क उसके। तो टोटल कितने मार्क का हो गया आपका भैया? 75 मार्क का। ये पीजीटी था, ध्यान रखना, ये किसके लिए बताया उन्होंने? पीजीटी। अब ऐसे टीजीटी के लिए देखो जरा, ये रहा डब्बा, वही इजेंशियल है तो 40 मार्क्स, ऊपर की पढ़ाई करिए 10 मार्क, बीएड किया 5 मार्क, सीटीटी निकाला हुआ है 5 मार्क, एक्सपीरियंस है तो 15 मार्क। ऐसे करके देखोगे तो 75 मार्क हो गया। ठीक है, नीचे आओ जरा और बताता हूँ। आर्ट्स टीचर को देख लो, ये 80 मार्क का पेपर, इनके एसेंशियल होने पर 40। अगर इससे ऊपर की पढ़ाई कर दी म्यूजिक में तो 10 मार्क, कोई अवार्ड ले लिया स्टेट या नेशनल में 15 मार्क, कोई भैया एक्सपीरियंस है तो 15 मार्क्स हो गए, 80 मार्क्स का पेपर है, बस लो। तो आपको डिग्री के बेसिस पर ही यहाँ पर सिलेक्शन होना है भैया, ध्यान रखना, जितने भी आपने पढ़ाई लिखाई करी। यहाँ पर म्यूजिक टीचर की बात करें तो बच्चे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो 40 मार्क हो गए, इससे ऊपर की पढ़ाई करके रखें म्यूजिक में तो 5 मार्क्स, ठीक है ना। एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन है तो 5 मार्क, और एक्सपीरियंस स्टेट लेवल पर और इन सब पर अगर वो गा बजा के आए 15 मार्क्स इसके, और एक्सपीरियंस है तो 15 मार्क इसके, ठीक है। तो ये भी हो गया 80 मार्क्स का। मेल फीमेल के लिए जो फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पोर्ट्स टीचर हमारे एजेंशियल क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं, 40 मार्क्स उसके होते हैं, तो उसमें से मिलेगा इनको, है ना। और इससे ऊपर पढ़ाई करी तो 5 मार्क्स हो गए।
एमएससी स्पोर्ट्स कोचिंग नर्स कोर्सेज किया हुआ है यहाँ से एलएनआईपी और एनएसयू से, इन सबसे तो 5 मार्क्स इसके मिलेंगे। अवार्ड जीता है तो 15 मार्क्स इसके मिलेंगे, और एक्सपीरियंस भैया 15 मार्क्स उसके मिलेंगे। इस हिसाब से इनके भी पेपर हो गए 80 के। लाइब्रेरियन भाई साहब के एसेंशियल होने पर 40, कोई इससे पढ़ाई ऊपर होने पर 10 मार्क्स, पब्लिकेशन प्रेजेंटेशन कुछ दिया है पेपर या सेमिनार कुछ किया है तो 5 मार्क्स उसके मिल जाएंगे। ठीक है ना, सर्टिफिकेट डिप्लोमा कुछ हासिल किया है और लाइब्रेरी से कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से 5 मार्क्स उसके, और एक्सपीरियंस भैया 15 मार्क्स, 75 मार्क का इनका पेपर हो गया। स्टाफ नर्स के लिए मैं बता दूं भैया, एसेंशियल जो है इनका मांगा गया है, अगर क्लास 12 होनी चाहिए 20 मार्क्स तो उसके 12वीं पास होनी चाहिए। दूसरी बात, इनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग का, अब चाहे बीएससी नर्सिंग ही क्यों ना हो वो, ठीक है ना, वो 40 मार्क उसके मिल जाएंगे आपको। एक्सपीरियंस आपका 2 साल का अगर है, हॉस्पिटल क्लिनिक में काम किया 10 मार्क उसके मिल जाएंगे। एक्सपीरियंस आपने मोर देन 2 साल का लिया तो 10 मार्क और भी मिलेंगे। 10 मार्क तो पहले 2 साल के, और 2 साल से ऊपर है 10 मार्क और मिल जाएंगे। 80 मार्क का इनका पेपर हो गया। बात समझ में आ रही है आपके मैं क्या कह रहा हूँ ना। और अब आता है हमारा FCSA, तो भैया इनके लिए बोला गया है कि मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। डिजायरेबल छोड़ दो, इनको मत देखा करो, यही देखो। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए PGD विद ग्रेजुएशन विद PGD, ग्रेजुएशन हो, कोई भी ग्रेजुएशन हो, साथ में PGD से हो आप भर सकते हो। A लेवल सर्टिफिकेट है आप भर सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो मान लो आपके पास BCA BSc या BTech भी कंप्यूटर साइंस में किया है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है ना, तो आप इसे भर सकते हो। अगर आपने MCA मास्टर किया है कंप्यूटर साइंस में, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास कंप्यूटर साइंस IT की है, तो भी आप इसे भर सकते हो। ठीक है, अब इनको देखो, इनके लिए वेटेज ऑफ एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन FCSA के लिए बताया जा रहा है, तो 50 मार्क सिर्फ इसके की इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इससे ऊपर ही कुछ पढ़ाई करी 10 मार्क, अचीवमेंट कोई है तो 4 मार्क हो जाएंगे, एक्सपीरियंस है तो 16 मार्क हो गया, 80 मार्क का हो गया FCSA के लिए। बात समझ में। अब ये इनकी ड्यूटी लिखी, देखो मैंने बताया था ना, FCSA जो होते हैं फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, ये टीच करते हैं भैया 6वीं से 10वीं बच्चों को। 26 पीरियड होते हैं हफ्ते में इनके, ठीक है ना। इनको IT की स्किल्स इनको डेवलप करना पड़ता है, इनके अंदर IT और बहुत सारे काम होते हैं, प्रिंसिपल की मदद करनी पड़ती है ना, CBSE की वेबसाइट झांकनी पड़ती है। चलो भाई खैर, बहुत सारी बातें यहाँ पर। अब इनके ये रवि FCSA वालों के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो 50 मार्क्स, ठीक है ना। ये देखते हो आप बिल्कुल, कोई ऊंची पढ़ाई करी है ना, नेक्स्ट लेवल हायर कुछ किया 10 मार्क्स इसके हो गए, 50 हो गए, 10 हो गया, कितना हो गया 60, है ना। कोई अचीवमेंट है तो 4 मार्क्स उसके मिल जाएंगे, समझ गए, 60 और ये 4 64, और 64 हो गया। एक्सपीरियंस कोई है तो 16 मार्क्स इसके, तो बस वही हो गए टोटल पूरे, है ना, कितने 64 6 70 80, है ना। और 20 मार्क्स इनके आपके, 20 मार्क्स, अच्छा ये सबके लिए 20 मार्क्स का आपका होगा भैया पर्सनल इंटरेक्शन, ये सबके लिए जो आपका होना है ना, इंटरव्यू जो होना है मैंने बताया, वो 20 मार्क्स का है, समझ गए। तो देखो सबका आपने देखा होगा 80 पहुंच रहे हैं सबके सब 20 मार्क्स का। कुछ एग्जाम 75 मार्क्स के हैं जो ऊपर के थे, कुछ बाकी सारे 80 के थे, है ना। तो और 20 नंबर आपके इंटरव्यू के हैं, तो भैया इस तरह से आपके टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं। 100 में से जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे बस मेरिट में वही ऊपर रहेगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, ध्यान रखना, ठीक है। और यहीं पर ये वीडियो समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने मेरी बात सुनी होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, है ना। इसे भरिए और ऐसे तरह की जानकारी और रोचक बातों के लिए मुझे फॉलो करिए, मेरे साथ जुड़िए, है ना। मैं आपकी बहुत मदद करूंगा, जितनी हो सकेगी उतनी मदद तो मैं जरूर करूंगा, यही मेरा काम है दोस्तों, है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।